अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई है ताकि आपको बताया जाए कि पीवो टेबल के ज़रिए आप अपनी जो कोपन स्कीम की जो रिपोर्ट हेड ऑफिस की तरफ से आती है आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लें, जो सॉफ्टवेयर जिसको दिया गया। इसमें सबसे पहले आपने करना रिपोर्ट्स का फ़ोल्डर है उसको क्लिक करना है। रिपोर्ट्स के फ़ोल्डर में सब फोल्डर है एग्जीक्यूशन रिपोर्ट्स, इसको क्लिक करना है। इसमें एक रिपोर्ट है एमटीडी रिपोर्ट के नाम से, ठीक है। ये माउस का कर्सर देखें जहाँ जहाँ पर जा रहा है एमटीडी रिपोर्ट। आपने एमटीडी रिपोर्ट को ओपन कर लेना है। इसमें आपने डेट रेंज देनी है। अब आपको क्या डेट रेंज चाहिए, इसमें ऊपर जनवरी 2024 को दबाएंगे तो साल आ जाएंगे, साल के हिसाब से मंथ आ जाएंगे आसानी के लिए। आप जिस मंथ को दबाएंगे वो मंथ ओपन हो जाएगा, उसकी डेट सेलेक्ट कर लें। अब आपको कब से लेके कब तक का डाटा चाहिए वो आपने डेट रेंज यहाँ पर देनी है। जो डेट रेंज देंगे उसके मुताबिक आपकी जो है वो एमटीडी रिपोर्ट निकलेगी। अभी जो है हम जनवरी का जो है वो दे देते हैं मंथ। जनवरी के 2-3 दिन निकाल लेते हैं टेस्ट, क्योंकि आपको चेक करवाना है। अब इसमें रीजन जिसका जो रीजन होगा उसके पास शो वही हो रहा होगा, तो आपने रीजन देख लेना अपना। अगर कोई सिलेक्ट करना है पूरा रीजन देखना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो तब भी आ जाएगा। जोन, ये जो सब रीजन आ रहा था उसमें जोन जो है वो सब रीजन में आएंगे, ठीक है। आपने सिंपल का डेट रेंज देनी है, एक्सेल करना है और शो कर दें। नीचे कोई चीज़ ना भी सिलेक्ट करेंगे तो आप खाली डेट रेंज दें, अपनी एक्सेल करें और शो का बटन दबा दें तो ये एक्सेल की रिपोर्ट आपके पास एक आ जाएगी। अब मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह आ जाएगी आपके पास। आपने कीप को दबाना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप रिपोर्ट को ओपन करेंगे सबसे ऊपर आ रहा है नेबल एडिटिंग, आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ये कॉर्नर पे एक एरो आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे आप तो पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। पूरी शीट सिलेक्ट होना लाजिम है, ठीक है। पूरी शीट सेलेक्ट होगी तो पाइवट टेबल आपका सही चलेगा। आपने पूरी शीट सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट कर लें और पाइवट टेबल पे आपने क्लिक कर देना है। ये इंसर्ट में जो ऑप्शन आ रही है इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह जो है फील्ड आ जाएगी पाइवट टेबल की। अब आप ये देखें, इसमें ऑप्शन में आप जाएंगे, ऑप्शन में डिस्प्ले और ये क्लासिक को मैंने अनसेलेक्ट किया। जो जिनके पास पुराने एक्सेल है उनके पास इस तरह डिस्प्ले आ रहा होगा। आपने इसको ये नहीं करना, डिस्प्ले में जाके क्लासिक पिवट टेबल करना है इसको, जिस तरह मैंने ये सेटिंग आपको बताया। ये डिस्प्ले आना चाहिए। उसको अगर किसी का चेंज होगा तो आपने इसको चेंज कर लेना यहाँ से। उसके बाद आपने डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में आ रहा है सब टोटल्स, आपने इसको कर देना डू नॉट शो सब टोटल्स, इसको सिलेक्ट कर देना है। रिपोर्ट लेआउट आपने इसको कर देना रिपीट ऑल आइटम लेबल, ठीक है। ये 2 काम कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फ़िल्टर्स आपके कौन कौन सा फ़िल्टर आपको चाहिए है वो नीचे ये 4 बॉक्स आ रहे हैं, मैं बताता हूँ। ये 4 बॉक्स आ रहे हैं, इनके अंदर आपने डालना है। अब आपको जिस तरह का डाटा चाहिए, जो फ़िल्टर आप जहाँ पर जिस कॉलम में बॉक्स में डालेंगे वो उसके मुताबिक आपको डाटा दे देगा। मैंने रीजन डाले रोज़ में, तो ये देखें ये रोज़ में जो है रीजन्स आ गए हैं। ब्लैंक आपने पहले ख़त्म कर लेना है। फिर सब रीजन है, ये सब रीजन में सारे जोन आ गए। मैंने रखे हैं रोज़ में, तो इस वजह से ये रो में आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप इसमें सारे एमटीडी के अंदर सारे जो है फ़िल्टर्स हैं। आपको जो आपको डाटा चाहिए उसके मुताबिक फ़िल्टर ले आए। सिटी लेके आएंगे तो सिटी आपके आ जाएंगे, उस जोन के आगे सारे सिटी आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर अपना फ़िल्टर में डालते हैं। ये देखें सारे डिस्ट्रीब्यूटर रीजन जोन के आगे आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन हमें चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सेक्शन कौन कौन से हैं, तो आप सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर के आगे लेके आएंगे। ये देखें सारे सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे आ गए। अब आप कहते हैं ये सेक्शन किस बुकर का है, तो आप बुकर जो है वो सेक्शन से ऊपर रख दें। ये आपने बुकर रखा। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि बुकर ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इस डिस्ट्रीब्यूटर का बुकर, उसके ये सेक्शन बुकर अभी हम हटा देते हैं। अब ये आपने इसमें आएगा ब्रांड आपने रख देना फ़िल्टर में जो आप चीज़ रखेंगे वो इस रिपोर्ट के अंदर उसका नाम शो नहीं होगा, सिर्फ जो फ़िल्टर आप करेंगे उसके मुताबिक नीचे डाटा आ जाएगा। ये देखना इसमें पार्ले, वजी, गोल्ड तीनों आ रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर पार्ले और गोल्ड कर देता हूँ तो इसमें जो है सिर्फ पार्ले और गोल्ड के ही डिस्ट्रीब्यूटर और सेक्शन वगैरह आएंगे। वजी का इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा, ठीक हो गया। मैंने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं जाऊँगा नीचे, ये आ रहा है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन असल में है मास्टर आर्टिकल, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आप ले आएंगे कॉलम में, आप इसको रो में भी लेके आ सकते हैं। अगर आपने वो रिपोर्ट ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कॉलम में लेके जाएंगे वो आपको मतलब कि जिस तरह का आपने डाटा देखना है उसके मुताबिक आपने अपने ये जो फ़िल्टर्स हैं वो इन चारों बॉक्स में सेट करने हैं। ये देखें प्रोडक्ट नेम मैंने डाला है,
प्रोडक्ट नेम में क्या आ रहा होगा कि 70 वाला भी 50 वाला भी एक आर्टिकल है, उसके 3-3 नाम आ रहे होंगे। तो इस वजह से आपने डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना है, वो एक ही नाम देगा आपको। ठीक हो गया। तो मैं प्रोडक्ट नेम साइड पे कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक ही आर्टिकल आ रहा होगा, चाहे 70 वाला चाहे 50 वाला। इसमें आपने अपना जो आर्टिकल आपने सेलेक्ट करने, जैसा 9 मार्क्स के 4 आर्टिकल हैं कूपन स्कीम के लिए, ये चारों मैंने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जार और ट्यूब ऊपर ही आ रहा है, इस वजह से वो मैं लहदा से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जार, ट्यूब और सोप ये किया। अब देखें सारे जो कूपन स्कीम वाले आर्टिकल हैं वो ऊपर मेरे पास कॉलम में आ गए हैं। ठीक हो गया। अब मैं जाऊँगा ग्रुप में, ब्रांड में जाके मैं इसको कर दूंगा पार्ले। जब मैंने किया तो खाली मेरे पास गोल्ड के 3 आर्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गोल्ड की लहदा रिपोर्ट बनानी है, पार्ले की लहदा, तो ये मेरे पास खाली आ गए गोल्ड के। अब मैं ले आऊँगा दुकानों का कोड, ये दुकानों का कोड ले आया मैं। उसके आगे दुकानों का नाम, कि सेक्शन के अंदर कौन कौन सी दुकान है, किस सेक्शन में कौन सी दुकान है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, वो सारी डिटेल हमने यहाँ पर डाल दी है। अब बारी आ गई यूनिट और वैल्यू की, कि इस दुकान का यूनिट कितने हैं और वैल्यू कितनी है। मैं यूनिट ले आया। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझनी है आपने कि इसमें जो पुराने एक्सेल हैं उन पर क्या होता है कि ये काउंट ऑफ अचीवमेंट क्वांटिटी देता है। आपने वैल्यू फील्ड पे जाना है, राइट क्लिक करके, ये देखें यहाँ पर आ रहा है काउंट। ये इस तरह देता है पुराने एक्सेल पे, काउंट ऑफ अचीवमेंट क्वांटिटी। आपने काउंट नहीं लेना, आपने सम लेना है। तो इसको जिनके पास काउंट आ रहा होगा उन्होंने इसको चेंज करके सम कर देना है, ताकि उनका सम आए, मतलब कि एक्चुअल यूनिट उनकी आए, काउंट हमें नहीं चाहिए। और इसी तरह वैल्यू में भी इसी तरह करना है कि वैल्यू में भी सम आना चाहिए, सम ऑफ अचीवमेंट वैल्यू, सम ऑफ। अब ये देखें जार ऊपर 2 दफ़ा आ रहा है। ये सारा देखें आपकी रिपोर्ट रेडी हो गई है। उसमें वो जार का यूनिट और वैल्यू आ गए, फिर आगे ट्यूब का यूनिट वैल्यू आ गए। ठीक है। अब आपने फॉर्मेटिंग अगर करनी है 1 क्लिक के ऊपर, तो आप डिज़ाइन में रहते हुए यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स आ रहे हैं। ये ऑटो फॉर्मेट है, 1 क्लिक पे आप इसकी फॉर्मेटिंग अपनी कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये ब्लू वाली कर देता हूँ। ये अगर किसी ने करनी है कर ले, नहीं करनी, क्योंकि फॉर्मेटिंग करेंगे जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग होगी रिपोर्ट देखने में भी और समझने में भी उतनी आसान होगी। आपने पूरी रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, ये आपने जो है ना ये फ़िल्टर से नीचे सेलेक्ट करनी है, ये ऊपर से सेलेक्ट नहीं, पहली लाइन से सेलेक्ट नहीं करनी पीवट के, उसके नीचे वाले से करनी है हमेशा। एक नीचे रख के आपने रिपोर्ट सेलेक्ट करनी, नहीं तो वो पीवट टूट जाएगा पूरा। आपने ये पूरी रिपोर्ट यहाँ से कॉपी कर सेलेक्ट कर लेनी है, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके चाहे नई शीट में इसको आप डाल लें, या आप उसी शीट के अंदर रहते हुए एक नई शीट खोल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं उसी शीट में रहते हुए मैंने नई शीट ओपन की है, उस पर मैंने डाटा पेस्ट किया है। और इसमें अब आपने मज़ीद कोई फॉर्मेटिंग करनी है, कोई आपने अपना फार्मूला लगाना है कोई मज़ीद, वो लगा के जिस तरह मर्ज़ी आप इसको रिपोर्ट को रेडी कर लें।